Hello, students. Welcome to the world of Mentara 1.0, and I am your mentor. Today, I will discuss with you chapter 5 of class 8 Geography NCERT, which is Industries. And इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने किया था क्या वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स तक की ये हो चुका था एंड ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी हम लोग कर चुके हैं। आज क्या करेंगे? आज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, बोल क्या रहे हैं? द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील and textile industry are the older industries while information technology is an emerging industry. वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ये जो है ना, ये वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज है, जिसमें से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये पुरानी है अगर हम कंपेयर करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री जो है ना, ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है एंड इमर्जिंग इंडस्ट्री को हम सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी आईटी इंडस्ट्री हो गई, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज इंडस्ट्री है ना, ये जो है ये सब सनराइज इंडस्ट्री है जो अभी शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है या डेवलप हो रही है। ठीक है, The countries in which iron and steel industry is located are Germany, US, China, Japan and Russia. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। तो कंट्रीज जहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेटेड है, वो कौन सी कंट्रीज है? तो जर्मनी, यूएस, चाइना, जापान, रशिया हो गई। जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है वो कौन सी कंट्रीज है? तो इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान हो गया। उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मेजर हब्स कहाँ पर है? तो मेजर हब्स कौन से? जैसे हम देखें सिलिकॉन वैली, सेंट्रल कैलिफोर्निया, एंड सेंट्रल कैलिफोर्निया जो है ना ये यूएस में है एंड इसका सिलिकॉन वैली। उसके अलावा इंडिया का बैंगलोर रीजन, ये जो आईटी इंडस्ट्री है इसका मेजर हब है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक, like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. अदर इंडस्ट्री के जैसे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इसमें भी हम इनपुट्स देते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है ना, जैसे इंडस्ट्रीज में होता है। तो यहाँ पे भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यही तीनों चीजें हैं। ठीक है, एंड जो ये स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, ये ना फीडर इंडस्ट्री है। फीडर इंडस्ट्री का मतलब क्या कि इसके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो अदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के जैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आयरन और स्टील बनेगा जो कि अदर इंडस्ट्रीज फिर रॉ मटेरियल की जैसे यूज करेगी और फिर हैवी मशीनरी एंड ये सब चीजें बनाएंगी, है ना। और फीडर इंडस्ट्री मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, याद है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक, एंड दूसरा नाम यहाँ पे हम क्या करें? फीडर इंडस्ट्री। ठीक, द इनपुट्स for the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone, along with labor, capital, site and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel which may be used by other industries as raw material. Input क्या होता है इस इंडस्ट्री का? इनपुट जिसमें रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में क्या आता है? जैसे कि आयरन और हो गया, कोल, लाइमस्टोन, उसके साथ साथ लेबर, कैपिटल, साइट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। ये सारा क्या है? ये सारा इसका इनपुट है। प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस में क्या किया जाएगा? जो आयरन ओर है उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाएगा। बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक है, क्या? जैसे आयरन जो हमारा रॉ मटेरियल है, आयरन ओर है, उसको एक ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाएगा जहाँ पे स्मेल्टिंग होगी। अब स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग है जो हमारा मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। आयरन ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस कैसे? उसको हीट देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट उसको देंगे आयरन ओर को और उससे फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग होगी ब्लास्ट फर्नेस में और वहां से आयरन ओर से आयरन निकलेगा। ठीक, एंड देन फिर उसको रिफाइन किया जाएगा एंड
एंड आउटपुट क्या निकलेगा, स्टील, जो कि अदर इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के जैसे यूज करेंगी। ठीक, स्टील इज टफ and it can easily be shaped, cut and made into wire. Special alloys of steel can be made by adding small amount of other metals such as aluminium, nickel, copper. Alloys give steel unusual hardness, toughness और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। तो स्टील क्या है, स्टील थोड़ा टफ होता है ना, एंड इसको इजिली हम शेप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं एंड इससे वायर बना सकते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील भी बन सकते हैं, कैसे, इसमें स्मॉल अमाउंट कुछ और मेटल्स का यूज कर दिया, कुछ और मेटल जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, इनके कुछ स्मॉल अमाउंट्स जो है ना उसको ऐड करके स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील बनाए जाते हैं, है ना। और ये जो अलॉयज होते हैं ना, ये जो मिश्रण होते हैं, वो स्टील को एक हार्डनेस देंगे और ज़्यादा हार्ड कर देंगे और ज़्यादा टफ कर देंगे, और फिर वो रस्ट फ्री हो जाता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगती है, जंग से बचने की उसके पास एबिलिटी आ जाती है। ठीक, वैसे भी स्टील में बहुत कम जंग लगती है, और उसके स्पेशल अलॉयज जो होते हैं उसमें और भी रस्ट फ्री हो जाता है वो। ठीक, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द backbone of modern industry. Almost everything we use is either made of iron or steel, or has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipment. Farm machinery are mostly steel. Large buildings have steel framework. यहाँ पे स्टील का एप्लीकेशन बता रहे हैं कि स्टील कितना यूजफुल है। स्टील जो है ना, ये बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री का। ऑलमोस्ट हर चीज जो हम यूज करते हैं ना, वो आयरन या स्टील की ही बनी होती है, या फिर उससे बने हुए टूल्स एंड मशीनरी से होती है ना। इन मेटल से बने हुए टूल्स होंगे या मशीनरी यूज की जाएगी। जैसे हम शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटो की बात करें तो ये स्टील की बनी होती है लार्जली, है ना। इवन जो हम सेफ्टी पिन एंड निडल यूज करते हैं ना, वो भी स्टील की बनी होती है। ऑयल वेल्स से जो ऑयल ड्रिल किया जाता है वो भी स्टील मशीनरी से ही होता है ना। स्टील पाइपलाइंस होती हैं जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है ना। मिनरल्स को जो हम माइन करते हैं उसमें भी स्टील के ही इक्विपमेंट्स लगते हैं। फार्म मशीनरी वो भी मोस्टली स्टील की होती है, एंड लार्ज बिल्डिंग उसका जो फ्रेमवर्क होता है वो भी स्टील फ्रेमवर्क का होता है ना। तो स्टील का यूज बहुत ज्यादा है। स्टील इसीलिए बोलते हैं कि बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री का। ठीक, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पे आयरन ओर को स्टील में या आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ से फिर आयरन निकाला जाता है। ठीक, before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. After 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. क्या बोल रहे हैं कि 1800 एडी से पहले, मतलब 1800 से पहले जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेट होती थी वो कहाँ होती थी, जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर इजिली अवेलेबल हो। ठीक है, बाद में जो आइडियल लोकेशन हो गई इंडस्ट्री के सेटअप का वो हो गया कि कोल फील्ड्स के पास में या फिर कैनाल एंड रेलवे के पास में। ठीक है, इसके पास में स्टील जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप होने लग गई। फिर 1950 के बाद में क्या हुआ कि जो इस इंडस्ट्री है ना, उनका लोकेशन शुरू हुआ कहाँ पर, उनका एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड, है ना। कहाँ पे, सी पोर्ट के पास में। सी पोर्ट के पास में जो फ्लैट लैंड है वहां पे फिर ये जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप होना शुरू होती है, वो सेटअप होना शुरू होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस टाइम तक की जो स्टील है ना, स्टील वर्क बहुत ज्यादा हो चुका था एंड आयरन ओर को इंपोर्ट किया जाता था बाहर से स्टील बनाने के लिए। ठीक, तो इसलिए चीप ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो सी के पास में जो फ्लैटलैंड होता था, सी पोर्ट्स के पास में, वही जगह पे सॉरी वो वहीं पर जो अपना प्लांट है वो सेटअप कर लेते थे। ठीक, इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग advantage of raw material, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burnapur, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro are situated in a region that spreads over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh.
Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are other important steel centers utilizing local resources. इंडिया की बात करें तो इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई कैसे? क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज था, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी, चीप लेबर अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ये सारी चीज अवेलेबल थी, इसलिए हमारे यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स देखें तो वो भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सारे रीजन है। और ये जो सारे सेंटर्स है ना, ये 4 स्टेट्स में पूरा स्प्रेड है। वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, है ना। और अगर आप मैप में जाके देखोगे तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया है। एंड यहाँ पे रिवर्स भी है, गंगा रिवर आती है एंड बहुत सारी रिवर्स यहाँ पे आती हैं। ठीक, एंड यहाँ पे और देखें कर्नाटका में भद्रावती एंड विजयनगर, ऐसा नहीं है सिर्फ यही 4 स्टेट्स में, साउथ में भी हमें मिलते हैं स्टील सेंटर्स, आयरन एंड स्टील सेंटर्स। तो जैसे यहाँ पे कर्नाटका में मिल रहा है, फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, तमिलनाडु में सलेम है, ये सारे अदर स्टील सेंटर्स हैं जो कि लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, वहाँ भी लोकली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक, हम बात करते हैं किसकी? जमशेदपुर की। ठीक, बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को. It was privately owned. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. TISCO was started in 1907 at Sakchi near the confluence of river Subarnarekha and Kharkai in Jharkhand. Later on, Sakchi was renamed as Jamshedpur. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. जमशेदपुर की बात करते हैं तो 1947 के पहले, 1947 मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, सिर्फ और सिर्फ एक ही आयरन एंड स्टील प्लांट था कंट्री में, जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक, ये जो थी ये प्राइवेटली ओन्ड थी, है ना, इंडिविजुअल्स ओन कर रहे थे। प्राइवेटली ओन्ड कंपनी हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कौन सी होती है ना। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और बहुत सारे स्टील एंड आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो है वो सेटअप करवाए। टिस्को स्टार्ट हुई थी 1907 में, है ना। कहाँ पर? साक्ची है, साक्ची एक प्लेस है जो कि सुवर्णरेखा और खरकाई रिवर, ये दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे के पास में पड़ती है, और ये कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक, वहां पे इसको स्टैब्लिश किया गया 1907 में टिस्को को। लेटर ऑन ये जो साक्ची है इसी का नाम बदल के रख दिया गया जमशेदपुर। जियोग्राफिकली ये जो जमशेदपुर है ना, ये बहुत ही कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर है। क्यों? अभी आगे पता चलेगा, है ना। तो याद रखना, जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? साक्ची। और ये यहाँ पे टिस्को कब डेवलप हुई, कब स्टार्ट हुई? 1907 में, बिफोर इंडिपेंडेंस पहली आयरन एंड स्टील प्लांट था ये, फर्स्ट एंड ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट था बिफोर इंडिपेंडेंस। ये है पूरा मैप साक्ची एंड यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में है ना, ये उसका पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ इन्होंने। पढ़ते हैं क्यों ये एक कन्वीनियंटली सिचुएटेड सेंटर है। Sakchi was chosen to set up the steel plant for several reasons. This place was only 32 kilometers away from the ये Kalimati station on the Bengal-Nagpur railway line. It was close to the iron ore, coal and manganese deposits as well as to Kolkata, which provided a large market. TISCO gets coal from Jharia coalfield and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Kharkai and Subarnarekha rivers ensured sufficient water supply. Government initiatives provided adequate capital for its later development. ठीक, तो साक्ची क्यों चूज किया गया स्टील प्लांट के लिए? इसके बहुत सारे रीजंस थे। क्या? पहली चीज तो ये एक स्टेशन था, कौन सा? कालीमाती स्टेशन। इससे सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था, और ये जो कालीमाती स्टेशन था ये बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर था। ठीक है ना, बंगाल से नागपुर जा रही, मतलब महाराष्ट्र को ईस्ट वेस्ट को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन थी उस पे ये स्टेशन पड़ता था। ठीक, तो उससे सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था। उसके अलावा यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था पास में ही। उसके बाद बात करें तो आयरन और कोल, मैग्नीज डिपॉजिट्स भी पास में ही अवेलेबल थे, एंड कोलकाता था पास में, जो कि एक लार्ज मार्केट था।
इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, अवेलेबल था, है ना। उसके बाद रॉ मटेरियल चाहिए, चीप रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि इनके पास अवेलेबल था, आयरन और कोल, मैग्नीज डिपॉजिट्स, मार्केट कोलकाता था पास में। उसके अलावा कोल झरिया कोल फील्ड से मिल जाता था, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज उड़ीसा छत्तीसगढ़ से आ जाता था, है ना। उसके अलावा वाटर चाहिए, तो खरकाई रिवर और सुवर्ण रेखा रिवर जो थी वो वाटर सप्लाई कर देती थी। लास्ट में देखें तो लेटर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने भी हेल्प की, एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करता है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करता है, एडिक्वेट कैपिटल देता है, जिससे इसका बाद में डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये शुरू हुई थी एज अ प्राइवेट कंपनी, है ना, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है ये, ठीक है। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। जमशेदपुर में बाद में और सारे प्लांट्स भी डेवलप हुए टिस्को के बाद में, जैसे कि केमिकल के, है ना, लोकोमोटिव पार्ट्स के, एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। एंड देखो इन सारे इंडस्ट्रीज के लिए आयरन एंड स्टील चाहिए, आयरन एंड स्टील वहां पे चीपली अवेलेबल था, इसलिए उस एरिया में ये और सारी अदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है, जो वहां से टिस्को से बना आयरन एंड स्टील फीड करके अपना अलग से प्रोडक्ट बना रही, ठीक। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द doors to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries. तो आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, इससे इंडिया का जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके डोर्स खुल गए, है ना। क्योंकि हर सेक्टर में देखे, चाहे कोई भी इंडियन इंडस्ट्री का सेक्टर हो, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट है अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ आयरन एंड स्टील तो लगेगा ही, है ना। इसलिए आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जरूरी था, ठीक है। यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है सिर्फ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स ही हैं, उसके साथ साथ मिनी स्टील मिल्स भी हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो हैं, या रोलिंग मिल्स है, या एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो मतलब इनको हेल्प दे रही है या कुछ पार्ट्स बना रही हैं, तो वो सारे इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पिट्सबर्ग की। हमने देख लिया जमशेदपुर जो इंडिया में था, एंड ये पिट्सबर्ग ये कहाँ है, ये है यूएसए में, ठीक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है, तो पढ़ लेते हैं पहले। इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. The steel industry at Pittsburgh enjoys locational advantages. Some of the raw materials such as coal is available locally, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota, about 1500 kilometers from Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best route for shipping ore cheaply, the famous Great Lakes Waterway. Trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. The Ohio, the Monongahela and Allegheny rivers provide the adequate water supply. Pittsburgh ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है, कहाँ का, यूएसए का, ठीक है। स्टील सिटी जो पिट्सबर्ग है ना, पिट्सबर्ग का जो स्टील इंडस्ट्री है, सॉरी, यहाँ पे भी लोकेशनल एडवांटेजेस हैं। क्या, जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, रॉ मटेरियल जैसे कोल अवेलेबल है लोकली वहाँ पे। लेकिन आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर वहाँ 1500 किलोमीटर पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है मिनेसोटा, वहां से आयरन ओर ये मंगाते थे, ठीक। और ये जो माइंस है, मतलब यहाँ जहां से आयरन ओर आता था, उस वहां से पिट्सबर्ग के बीच में वर्ल्ड का बेस्ट रूट है शिपिंग का, है ना। शिपिंग ओर को चीपली शिप करने का बेस्ट रूट है। वो कौन सा रूट है, वो है ग्रेट लेक्स वाटरवे। ग्रेट लेक्स, यहाँ पे 5 लेक्स आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, मिचिगन एंड एरे। ये 5 लेक वहीं पास में पड़ती हैं, एंड यहीं से ये ओर को चीपली ट्रांसपोर्ट कर लेते थे, है ना। एंड इसमें से सुपीरियर लेक जो लार्जेस्ट है, इन 5 लेकों में से लार्जेस्ट है, एंड इट लाइज हायर अप स्ट्रीम देन अदर्स, ठीक। उसके अलावा देखिए तो ट्रेन जो था वो ओर को कैरी करता था, जो ग्रेट लेक से ये मिनेसोटा से मंगवा लेते थे,
ग्रेट लेक्स के थ्रू, है ना। फिर ग्रेट लेक्स से ट्रेन कैरी करता था ओर को पिट्सबर्ग एरिया तक। फिर यहाँ पे वाटर सप्लाई कौन करता था? तो ये 3 रिवर्स थी जो वाटर सप्लाई उनकी लोकली जो रिवर्स थी, लोकल रिवर्स, वो वहाँ पे वाटर सप्लाई करती थी। ठीक, today very few of the large steel mills are in Pittsburgh itself. They are located in the valleys of the Monongahela and Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio rivers below it. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. आज की बात करें तो आज बहुत ही कम स्टील मिल्स हैं पिट्सबर्ग में, ठीक है। सारी जो स्टील मिल्स है ना, वो या तो ये जो मोनोगा हेला एंड अघेनी रिवर है उसकी वैली में चली गई जो पिट्सबर्ग के ऊपर है, या फिर जो इसके पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो रिवर है वहां उसके आसपास में जाके स्टैब्लिश हो गई। फिनिश्ड स्टील ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट में लैंड एंड वाटर रोड दोनों के थ्रू। ठीक, द पिट्सबर्ग एरिया हैज मेनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। दीज यूज steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, हैवी मशीनरी एंड रेल्स। तो पिट्सबर्ग में स्टील मिल्स तो आज नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि स्टील को अपना रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ करती हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट है, हैवी मशीनरी है, रेल्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ना है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पढ़ना है, तो stay with me. Okay, thank you so much.